हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन्स और उनके बढ़ते यूजेस पर और कैसे हम दिन पर दिन कर उन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हमारी थिंकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, इमेजिनेशन स्किल्स, हमारी स्लीप साइकिल, हमारी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हम कैसे इनके एक्सेस यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम करेंगे वही देखकर हमसे छोटे भी वैसे ही करेंगे। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे इतना ज़्यादा फ़ोन क्यों यूज़ करते हैं। जब भी कोई होमवर्क मिलता है उन्हें या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है तो फिर हम बोल देते हैं कि जाओ गूगल बाबा से सर्च कर लो, जाके सब कुछ मिल जाएगा। या फिर जब कोई प्रॉब्लम्स हम नहीं लगता है तो हम तुरंत फ़ोन पे प्रॉब्लम्स हम टाइप करते हैं और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। जहाँ पर हमें अपना खुद का ब्रेन यूज़ करना चाहिए, हम वहाँ पर फ़ोन की हेल्प ले लेते हैं और जो काम करने के लिए हमारा ब्रेन वर्क करता और हमारी स्किल्स डेवलप होती, वो काम हुए बिना ही हमें 2 सेकेंड में सॉल्यूशन मिल जाता है। हमारा अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो चुका है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले तो लोग बुक रीडिंग करते थे, बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करते थे। अब तो हम बड़ी बड़ी कॉमेडी वीडियोस भी नहीं देख पाते, हम शॉर्ट्स प्रेफर करते हैं। स्क्रॉल करते जाओ बस। छोटे छोटे टाइम स्पैन्स पर ही हम अपना अटेंशन दे पाते हैं, बड़ी चीज़ों पर हम अटेंशन नहीं दे पाते। इससे ये पता चलता है कि एक्सेस फ़ोन यूज़ करने की वजह से हमारी फोकस और कंसंट्रेशन पावर भी वीक होती जा रही है। साथ ही साथ ये हमारी स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब कर रहा है। कैसे? फोन से जो ब्लू रेज निकलती हैं वो हमारी आइज को इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमें रात में नींद नहीं आती है सही से। और नोमोफोबिया नाम की एक बीमारी भी इससे बहुत ज्यादा फैल रही है। नोमोफोबिया में इंसान फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है और वो बगैर फ़ोन के रह ही नहीं पाता। अगर उससे फ़ोन छीन लो तो बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंशियस फील करने लगता है। मैं आपको ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकती हूँ। आप खुद भी अपना फ़ोन ऐसे 2 दिन के लिए लॉक करके देखो कि क्या आप उससे दूर रह पा रहे हो। आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मेरी आदत है कि जब मैं देखती हूँ कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है तो मैं उसका फ़ोन 2 दिन के लिए लॉक कर लेती हूँ अपने पास। तो कुछ केस ऐसे निकलते हैं जिसमें जैसे ही बच्चे से फ़ोन लो वो एकदम इम्पल्सिव हो जाता है, रोने लगता है। 1-2 घंटे ऐसे वहीं पे खड़ा रहेगा कि उसे फ़ोन मिल जाए, उसकी सांस फूलने लगती है। तो ये सारे साइंस होते हैं कि आप फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हो। तभी मुझे लगा कि ये टॉपिक तो ज़रूर उठाना चाहिए। पेरेंट्स को एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए कि क्या उनका बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्ट तो नहीं होता जा रहा है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, या फिर हमें लगता है कि वो हमारे काम में इंटरफेयर ना करे, इसलिए हम उन्हें कहीं बिजी रखने के लिए बुक्स की जगह उन्हें फ़ोन पकड़ा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो अब हम जानते हैं कि आखिरकार हम फ़ोन के एक्सेस यूज़ को कम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम बच्चे जो एक्सेस फोन यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं, इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फोन के कंट्रोल को कम कर सकते हैं, पर हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना होगा। अगर हम अपने बच्चों का फोन यूज कम कराना चाहते हैं तो भी पहले हमें खुद फोन यूज करना कम करना होगा, तभी तो हम उनके रोल मॉडल बनेंगे। क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है वो अपने एल्डर्स को मिमिक करते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे, जिसका उनके ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहली चीज़ तो उन्हें आउटडोर गेम्स में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ घर के अंदर बैठ के फ़ोन पे गेम खेलें। क्योंकि उससे क्या होगा, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, और जब ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है तो हमारी थिंकिंग स्किल्स और जो लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स के एरियाज होते हैं वो भी डेवलप होते हैं और हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से डेवलप कर पाता है। इस चीज़ को कैसे देखें कि आपका बच्चा आखिरकार फ़ोन कितना यूज़ कर रहा है, या आप खुद भी कौन सा ऐप कितना यूज़ कर रहे हो। इसके लिए हमारे फ़ोन में ही एक सेटिंग होती है स्क्रीन टाइमिंग की। तो आप स्क्रीन टाइम चेक कर पता कर सकते हो कि कौन सा ऐप कितनी देर यूज़ हुआ है, और आप उसमें टाइमिंग फिक्स भी कर सकते हो कि अगर आपको व्हाट्सएप को सिर्फ 20 मिनट यूज़ करना है पर डे, तो आप उसकी टाइमिंग सेट कर दो 20 मिनट, फिर वो 20 मिनट ही चलेगा और उसके बाद वो ऐप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट डे ओपन होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक्सेस यूज़ को कम करने का।
और आप अपने बच्चों के फ़ोन में पेरेंटल लॉक लगा सकते हो, जिससे आप सारी एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल कर सकते हो जो जो आपका बच्चा फ़ोन पे कर रहा है, या वो किस कंटेंट को प्रेफर कर रहा है, क्या देख रहा है, कि कहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो सब आप ट्रैक कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हमें फैमिली टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। मतलब जब हम डिनर कर रहे हो तो उस टाइम कोई भी फ़ोन ना यूज़ करो और सब साथ बैठकर डिनर करें। इससे हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि आजकल लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं फ़ोन के वजह से। और हम ऐसी एक्टिविटीज़ रख सकते हैं जैसे वंस इन अ वीक या फिर वंस इन 2-3 डेज नो स्क्रीन डे। उस दिन कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करेगा, तो इससे हम फ़ोन से एडिक्ट भी नहीं होंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम फ़ोन का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसे भी कर सकते हो कि फ़ोन लॉक कर दो कुछ आवर्स के लिए, 2-3 आवर्स के लिए फ़ोन लॉक बॉक्स में चला गया, आप बिना फ़ोन के एक्टिविटीज़ करनी है। आप घर में ही छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हो बच्चों के बीच में, या खुद भी उसमें पार्ट ले सकते हो कि कोई भी टॉपिक ले लो और फिर बिना फ़ोन की हेल्प के हमें कुछ नया क्रिएट करके रिप्रेजेंट करना है, चाहे ऐसे के फॉर्म में, चाहे ड्राइंग के फॉर्म में। तो इससे धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हमारी जो फ़ोन पे एक्सेस डिपेंडेंस है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, और ऐसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते जाएंगे। दो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। बस हमें खुद की विल पर भरोसा रखना होगा। थैंक यू।